आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स satisfies the equation A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I। सो बच्चे आपको क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि A मैट्रिक्स गिवन है, आपको x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके गिवन दे रखी है। तो बच्चे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, देखो A ट्रांसपोज इनटू A गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास A मैट्रिक्स जो गिवन है उससे हम A ट्रांसपोज निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पास इक्वेशन थी A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I। क्या गिवन है A ट्रांसपोज इनटू A विच इज इक्वल्स टू I। तो बच्चे A आपके पास मैट्रिक्स ये है, A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा यहीं पे निकाल रही हूँ। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बच्चे, रो को कॉलम में चेंज करना, तो कितना आ जाएगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, या गया A ट्रांसपोज इनटू A कितना है बच्चे, यही जो आपके पास गिवन है 0 2y z x y minus z x minus y z which is equals to I, and in those students identity matrix of order which have A is given। ठीक है बच्चे, उस ऑर्डर की जो आपके पास और आपको पता है बच्चे I क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके पास A मैट्रिक्स गिवन होती है सेम उसी ऑर्डर का। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इनटू समथिंग इज 0 प्लस ये इनटू ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट आ गया आपके पास 0 इनटू 2y इज 0 प्लस नेक्स्ट x इनटू y x y नेक्स्ट प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई इज एक्स वाई। नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट और थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस x इंटू माइनस z, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 ऑफ x z नेक्स्ट प्लस x इंटू z। क्या आ गया, नेक्स्ट क्या करोगे 2y सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2y इंटू 0 इज 0 प्लस y इंटू एक्स वाई एक्स प्लस माइनस माइनस वाई एक्स। क्या आ गया बच्चे, आगे क्या करोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गए y स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम के साथ 2y इंटू z 2yz नेक्स्ट कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस yz नेक्स्ट बच्चे फिर माइनस yz, यह आ गया। नेक्स्ट कितना है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, z इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस zx प्लस zx, क्या आ गया। नेक्स्ट लास्ट रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू z माइनस yz माइनस yz, बच्चे लास्ट रो लास्ट कॉलम कितना आ जाएगा z इंटू z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गए, नेक्स्ट पे z का स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लेके आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू I। तो बच्चे मैं सॉल्व कर लो, x स्क्वायर 2x का स्क्वायर ये कट हो गए, नेक्स्ट ये कट 0 0 ये कट, फिर ये बच्चे माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस 2y माइनस 2y ये सब कट हो गए। नेक्स्ट ये भी कट हो गए yz है और ये भी कट, आपके पास बचा 0 4 5 6y स्क्वायर 0 0 0 3z का स्क्वायर which is equals to I। अब मैं I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकती हूँ बच्चे 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता है इक्वालिटी में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो हम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, so by equating these two matrices, by equating 2x square equals to 1, 2x square equals to 1 and ये सब 0 0 के इक्वल 0 0 के इक्वल एंड 0 इक्वल्स टू 0, 6y square equals to 1, next last 3z square equals to 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x square equals to 1 over 2, x equals to plus minus 1 upon root 2, y square equals to 1 upon 6, y equals to 1 upon root 6। Next z square equals to 1 upon 3, z is equals to plus minus 1 upon root 3, which is your answer। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है वो व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 to 1 इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है इस मैट्रिक्स के साथ एंड इस मैट्रिक्स के साथ which is equals to 0। तो बच्चे आपको इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 0 पे इक्वेट करना है एंड देन आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स के साथ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बच्चे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। और ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चे, इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का ही देखूंगी कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है। अब आपको मैंने यही बताया है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं। सो 3 इक्वल है 3 के व्हिच मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी हमें ये भी पता चल जाता है। 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई हो करके। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 1 into 1 which is 1 plus 2 2s are 4 plus 1 into 1 1। ये आ गया बच्चे। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 is 2 plus 2 into 0 0 plus 1 into 0 0। नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 0 is 0 plus 2 into 1 2 plus 1 into 2 is 2। ये आ गई बच्चे आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके, और ये मैट्रिक्स आ गई एज इट इज 0 2 into x which is equals to 0। अब बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 4 plus 2 is 6 2 next is 4 0 2 x which is equals to 0। अब क्या करेंगे बच्चे, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, इसमें फर्स्ट 1 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है 1 कॉलम है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट which is 3 इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ये, तो बच्चे 3 इक्वल है 3 के, और आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के निकलेगी 1 क्रॉस 1 की। करते हैं इसे मल्टीप्लाई, किस तरह से करेंगे बच्चे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ 6 into 0 is 0 plus 2 into 2 4 plus 4 into x 4x which is equals to 0। अब बच्चे ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी थी,
ब्रैकेट नहीं लिखा है, आपके पास आ गया 4 + 4x = 0, 4x = -4, x = -1। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, if a = 3, 1, -1, 2, then show that a square - 5a + 7i = 0। तो बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको a स्क्वायर दे रखा है इस इक्वेशन में। a स्क्वायर मींस आपको a मैट्रिक्स गिवन है, उसको बच्चे a मैट्रिक्स को दोबारा a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। सो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मैट्रिक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे a मैट्रिक्स के साथ, तो a मैट्रिक्स क्या है बच्चे आपके पास 3, 1, -1, 2, इसे मल्टीप्लाई किया सेम मैट्रिक्स के साथ 3, 1, -1, 2, कितना आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 3 9, सेंटर में आता है प्लस बट यहाँ माइनस है तो -1 × 1 1। नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 3, नेक्स्ट प्लस 1 × 2 is 2। नेक्स्ट बच्चे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 प्लस आता है बट यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, ये आ गया। नेक्स्ट बच्चे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 1 विच इज -1 प्लस 2 2 4। ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन आ गई 9 - 1 विच इज 8, 5 -5 and 3। ये आ गया बच्चे आपके पास a स्क्वायर की मैट्रिक्स। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब बच्चे यहाँ पर पुट करते हैं आपके पास इक्वेशन की गिवन a स्क्वायर - 5a + 7i विच इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे आपके पास a स्क्वायर है, a है, i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और सेम ऑर्डर जो आपके पास a गिवन होता है मैट्रिक्स में। कितना आ जाएगा a स्क्वायर 8, 5 -5 3 -5 × a मैट्रिक्स कितनी होगी बच्चे जो आपके पास गिवन है 3 1 -1 2 प्लस 7 i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे इसे सॉल्व करके 8 5 -5 3 एज इट इज -5 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 5 3 15। अच्छा आपको इतना पता है मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के बाहर जब भी कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है मैट्रिक्स के साथ इट मींस हर एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। 5 3 15 5 1 5 5 × -1 -5 5 2 10 प्लस नेक्स्ट आ गया 7 0 0 7 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। अब आप देख रहे हो ये माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है मींस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है और मैंने आपको कहा था जब भी मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो उनकी ऑर्डर सेम होते हैं। और आप देख रहे हो बच्चे ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी, इट मींस हम सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना है तो इसीलिए मैं क्या करूँगी बच्चे इकट्ठे ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट है आपके पास 8 माइनस हो रहा है 15 के साथ देन प्लस हो रहा है 7 के साथ। नेक्स्ट बच्चे आपके पास सेकेंड एलिमेंट है 5 -5 प्लस 0 नेक्स्ट -5 माइनस -5 माइनस माइनस +5 देन +0 क्या बच्चे लास्ट एलिमेंट 3
-10 +7 क्या आ गया बच्चे, विच इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, -15, 8 + 7 इज 15, तो आपके पास आ गया 0, नेक्स्ट 0 0 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे आपके पास ये बनी 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स, सो विच इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड which is equals to 0 equals to 0, hence left hand side equals to right hand side। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, फाइंड x if ये तीनों मैट्रिक्स बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे which is equals to 0 0 के इक्वल है। सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, 1 क्रॉस 3 की, और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मैट्रिक्स हमें कब पता चलता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चे 3 इक्वल है 3 की, इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमें पता चल रहा है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। ठीक है बच्चे, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आपके पास आ जाएगा x into 1 x, next plus 0, next बचे -2, 2 1 2, ये आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x into 0 is 0, -5 2 10, -0, नेक्स्ट बचे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 2x -5 -3, ये आ गया आपके पास। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और देख लो बच्चे 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, सेम आगे आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स x4 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ गया x -2 -10, नेक्स्ट 2x -8 which is equals to, sorry into x4 1 equals to 0। सो बच्चे अब मल्टीप्लाई फिर से आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही दोनों मैट्रिक्स में, और मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, ये है आपके पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर और ये है आपके पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 ऑर्डर। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल। तो बच्चे 3 3 के इक्वल है, तो इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होकर कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ x -2 into x, x -2 into x, सेकेंड में सेंटर में आता है प्लस, बट वहाँ माइनस है, प्लस माइनस -4 into 10 विच इज 40 प्लस 2x -8 into 1 विच इज इक्वल्स टू 0। आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, x² -2x -40 प्लस 2x -8 विच इज इक्वल्स टू 0। याद है सॉल्व करके। अब बच्चे आगे आ गया x² which this implies x² -2x + 2x कट होंगे, नेक्स्ट माइनस माइनस which is -48 equals to 0। यहाँ करते हैं आगे, this implies आपके पास आ गया x² -48 equals to 0, 48 माइनस कर रहे वहाँ जाके प्लस करेगा, x² equals to 48, नेक्स्ट x इक्वल्स टू प्लस माइनस √48। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चे। 48 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे आपके पास आ गया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6,
3 और 3 से क्या आपने 1, इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस